हाल ही के दिनों में तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और वहाँ के लोग सड़कों पे उतर के वहाँ जितने भी रेलवे स्टेशनों के नाम हिंदी में लिखे गए थे, वहाँ जितने भी डाकघरों के नाम हिंदी में लिखे गए थे, वहाँ जितने भी ऑफिस के नाम हिंदी में लिखे गए थे, उन पे वो लोग कालिक पोतते हुए दिखाई पड़े, वहाँ उसे मिटाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हिंदी विरोध की जो परंपरा है वो कोई नई बात नहीं है। ये वहाँ के जो राजनेता हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए समय समय पे हिंदी विरोध का नारा देते रहते हैं। और सबसे पहला जो हिंदी विरोध शुरू हुआ था वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ था, यानी आज़ादी से पहले से ही वहाँ हिंदी विरोध की जो आवाज़ है वो बुलंद होता आ रहा है। सबसे पहले 1937 में हिंदी विरोध वहाँ नारा गूंजा था और 1937 से लेकर 1940 तक लगातार 3 वर्षों तक वहाँ हिंदी का विरोध होता रहा। और इस दौरान तब तक तकरीबन 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 1198 लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। और इस तरह से 3 सालों बाद यानी 1940 में वहाँ ब्रिटिश सरकार को पीछे हटना पड़ा और ये हिंदी का जो कॉन्सेप्ट था उन्हें वापस लेना पड़ा। दूसरी बार 1965 में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। उस समय ये कहा गया था कि अगले 15 सालों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एक सहायक भाषा के रूप में काम करेगी और अगले 15 साल बाद अंग्रेजी को हटा करके सिर्फ हिंदी एक आधिकारिक भाषा के रूप में रख लिया जाएगा। लेकिन जब 26 जनवरी 1965 का समय आया तो तमिलनाडु में इसका विरोध ज़बरदस्त विरोध होना शुरू होने लगा। और इस बार जो विरोध का जिम्मा था डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ागम पार्टी और ने इसका जिम्मा उठाया। और यही डीएमके पार्टी है जिस पार्टी से आज स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जो डीएमके है उनका जो राजनीतिक शुरुआत है इसी हिंदी विरोध से हुआ। और अगले 2 साल बाद यानी 1965 में हिंदी विरोध डीएमके ने शुरू किया और अगले 2 साल बाद ये वहाँ चुनाव जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर के आज तक ये डीएमके वहाँ के सत्ता में है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि वहाँ के नेताओं के लिए, वहाँ के डीएमके पार्टी के लिए खास करके ये एक हथियार है हिंदी विरोध, जो समय समय पे ये लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और तीसरा बार विरोध देखने को मिला था हालांकि ये जो विरोध तीसरा बार था वो हल्का फुल्का विरोध था। 1968 और 1985 में ये विरोध देखने को मिला। यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ा था। और आगे 2020 में विरोध शुरू हुआ जब नई शिक्षा नीति 2020 में भारत में लागू किया गया। उससे लेकर के वहाँ के लोग विरोध करने लगे और इसका विरोध ज़बरदस्त देखने को मिला है 2025 में। वहाँ के एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हिंदी हमारे यहाँ आ जाने से, हमारे राज्य में हिंदी बोले जाने से, पढ़ाए जाने से हमारी जो मूल भाषा है, हमारी जो हिंदी के अलावा जो यहाँ की तमिल जो मूल भाषा है, जो हमारे राज्य की मातृभाषा है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दरअसल नई शिक्षा नीति जब आई तो राज्यों को 3 भाषा का फॉर्मूला दिया गया जिसमें ये कहा गया कि राज्यों को 3 भाषा अपनाना है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया कि राज्य की जो मातृभाषा है उसे रखना होगा, और दूसरा में कहा गया कि हिंदी या संस्कृत रखना होगा, और तीसरे में कहा गया कि आपको अंग्रेजी या कोई एक विदेशी भाषा आपको रखना होगा। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और एम.के. स्टालिन के जो समर्थक हैं इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और एम.के. स्टालिन ने तो इस क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ के जो रुपए का जो सिंबल है, हिंदी में जो रुपए का सिंबल लिखा जाता है हमारे नोटों पे, उसे भी बदलने का उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और उसके जगह पे जो तमिल भाषा में रुपए का जो सिंबल है उसे उन्होंने अपने जो वहाँ का जो ऑफिशियल उनका पेज है या फिर ऑफिशियल जो कागजात है उसमें उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर किसी राज्य में हिंदी आ जाने से और हिंदी पढ़ाए जाने से वहाँ की जो मूल भाषा है, वहाँ का जो मातृभाषा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में हिंदी बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्या यहाँ की जो राज्य भाषाएं हैं, यहाँ की जो मातृभाषाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज भी बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसे भाषाएं बोली जाती है और मैथिली का तो अपना बृहत्तर साम्राज्य है। मैथिली में तो कई बड़े कवि हैं
और मैथिली में तो कई बड़ी कविताएँ हैं, कई अच्छी-अच्छी कविताएँ हैं जो पूरे देश भर में पढ़े जाते हैं। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा है जिनके कवि भी हैं, उनकी कई अच्छी-अच्छी कविताएँ हैं। झारखंड में संथाली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो इस तरह से अलग-अलग राज्यों की अपनी भाषाएँ हैं और ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ाए जाने से, हिंदी आ जाने से यहाँ की राज्य की जो मातृभाषा है वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मानसिकता है तमिलनाडु में बहुत पहले से चला आ रहा है और कहीं न कहीं से राजनीति से जोड़ कर के वहाँ के जो लीडर्स हैं, देखते रहते हैं। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ये बताइए कि क्या आपके राज्य में हिंदी पढ़ाए जाने से, हिंदी आ जाने से आपकी जो मूल भाषा है, आपकी जो वहाँ की जो राज्य की मातृभाषा है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ।